सब्जेक्टलेस का क्या अर्थ होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सब्जेक्टलेस का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो कोई चीज़ बिना किसी सब्जेक्ट के होती है, यानी कि विषय के बिना या किसी प्रजा के बिना होती है, तो उसको हम सब्जेक्टलेस कहते हैं, यानी कि विषयहीन या प्रजाहीन। इसके अलावा इंग्लिश में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनमें भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब होते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हिंदी में अगर आप कहें तो इसे कर्ता के बिना कहा जा सकता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो करने वाले को कहते हैं। तो जो चीज़ कर्ता के बिना होती है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि जैसे हम ये कहें स्नोइंग जेंटली ऑन द माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स पर जो है हल्की बर्फ़ गिर रही है, तो इसमें सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम सब्जेक्टलेस कह सकते हैं। या इसके अलावा रेनिंग हैविली आउटसाइड में भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक सब्जेक्टलेस सेंटेंस है। इसके अलावा सब्जेक्टलेस को अगर आप सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि शिक्षक ने विषयहीन वाक्यों की अवधारणा को समझाया, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो आप कहेंगे द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस। द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।